चौहान रीवा स्थित कॉलेज चौराहे में अभी आए हूँ। यहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। हर कोई यहाँ पर मामा से मुलाकात करना चाहता था। ये हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे रीवा का छात्र वर्ग जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। मामा से उनकी क्या मांग है, क्या वो चाहते हैं। मैं शुभम प्रसाद कुशवाहा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का छात्र हूं। लगातार हम लोगों की समस्या आज 8-9 महीने से बनी हुई है, जिसमें हम लोगों ने रीवा कलेक्टर साहब को, रीवा कमिश्नर साहब को और भोपाल उच्च अधिकारियों को भी हम लोगों ने ज्ञापन आवेदन दिया था और रीवा के कुलपति साहब और रजिस्ट्रार साहब को भी हमने कई बार आवेदन दिया था। यहाँ तक 8 महीने की समस्या लगातार चल रही है। उसके बाद आज भी हम लोगों के कमिश्नर साहब की मदद के माध्यम से 50% हम लोगों की समस्या सॉल्व हुई थी, लेकिन अभी 50% बनी हुई है, उसमें अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मामा जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दें, हम पढ़ने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसको दें, ताकि हम लोग पढ़ सीख सकें, अपना भविष्य को उज्जवल बना सकें। और मध्य प्रदेश के मामा जी अभी नई योजना लाडली बहना, ये चुनाव आने पर ये जो दे रहे हैं, ये प्रलोभन माताएं बहनें के, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को आप उचित शिक्षा देने के लिए जो आपकी स्कॉलरशिप बनाई गई थी वो योजना दें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और ये जो प्रलोभन दे रहे हैं हमारे, आप 1000 रुपये से देने से हमारा कुछ भविष्य नहीं बनेगा। योजनाएं तो चल रही हैं, स्कॉलरशिप योजनाएं में मेधावी योजना चल रही है, संबल योजना चल रही है, और अन्य किस तरह की छात्रवृत्ति की इच्छा? देखिए, अभी जो योजनाएं चल रही है ये सिर्फ कागज तक ही सीमित है, कुछ लोगों तक ही सीमित है, लेकिन जहां तक ग्रामीण जमीनी लेवल तक पहुंचना चाहिए वहां तक उनके निचले स्तर पर वो नई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, न छात्रों को, हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताइए, जब इतनी समस्या आ रही है, आपकी योजना चला रहे हैं, हम लोग आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी कोई दोषी अधिकारी है जो वो भ्रष्टाचार कर रहा है या काम करने में आप सैलरी देते हैं फिर भी उसके काम नहीं कर रहा है जिम्मेदारी के साथ, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों की समस्या को सुना जाए। और हम लोग, आपकी समस्या क्या? आपकी समस्या यही स्कॉलरशिप की है? हम लोगों की समस्या स्कॉलरशिप है और आवास भत्ता ST SC OBC के छात्रों को जो आवास भत्ता दिया जाता था वो आवास भत्ता भी नहीं दिया है। आज हम लोग आए थे कॉलेज चौराहे, हम लोगों ने कल भी प्रशासन से बात की थी, शांतिपूर्ण से CM साहब से मिलने के लिए कि आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी स्कॉलरशिप की समस्या छात्रों की रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप शांतिपूर्ण से दे सकते हैं, लेकिन हम लोग आज आए थे, आवेदन दिए हैं उनको। अब कार्रवाई न करना उनका काम है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप हम लोगों की स्कॉलरशिप की समस्या, छात्रों को रोजगार और जो ये आप प्रलोभन दे रहे हैं लाडली बहना, इससे आपका काम नहीं चलेगा। प्रलोभन से हम लोगों को जो निचली योजना है उसका भरपूर लाभ दें। हम इसका आगे आने वाले चुनाव में 2023 में हम इसका असर दिखाएंगे, भरपूर दिखाएंगे। हम वोट नहीं देंगे सीधी इसमें बाद हम सरकार गिराने का काम कर, सत्ता से उखाड़ देंगे। जिस प्रकार से जनता सत्ता पे बैठाने का काम करती है युवा छात्र शक्ति, उसी तरह से सत्ता से ढकेलने का काम भी करती है। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं का किस तरह से गुस्सा निकल रहा है। उनका कहना है कि हमें छात्रवृत्ति दी जाए, हमें आवास की योजना हमें दी जाए, और अगर मामा हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इसका युवा जोरदार तरीके से जवाब देगा। हिंदुस्तान 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।